सो टुडे इज़ अ पार्ट 4 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। आई थिंक मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स के अराउंड की वीडियो होगी ये सिर्फ। वी आर गोइंग टू कवर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर खाना, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचता है, वो आज हम सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो सरवाइव कर सके। प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? दे रिक्वायर वाटर, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं उनको ग्रीन कलर भी मिलता है, और यही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को कैच करके उनसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू प्लांट्स अपनी ग्रोथ करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का भी सारा कवर हुआ है। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं? एक तो है जाइलम। जाइलम क्या करता है? जो रूट्स है ना, रूट्स से पानी को पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा मूवमेंट हो गया, ये फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड है ना, ऊपर की तरफ पानी जा रहा है। तो ये बात याद रखना, जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में पानी को लेके जाता है, वापस नहीं लेके आता नीचे, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा ताकि हर एक लीफ को, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट को पानी अच्छे से मिल सके और न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके। हम जो सॉइल होती है उसके अंदर हम हमस वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ताकि जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी हो सके। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाने का काम भी जाइलम का होता है। और जो खाना लीव्स में बनता है, पता है ना, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वहीं खाना बनेगा, वहीं साइट है खाना बनने की। वहाँ से जो खाना है वो ताकि सारे प्लांट तक पहुँच सके, उसकी जिम्मेदारी फ्लोएम की है। और फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। ये फ़र्क है दोनों में और इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ लेते हैं। इन दोनों को मिला कर ना आपको कभी पूछ भी सकते हैं कि डिफाइन और डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और वस्कुलर बंडल। तो कंफ्यूज मत होना, वो जाइलम और फ्लोएम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जाइलम क्या है? जाइलम वाटर को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है, और ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल कुछ टफ चीज़ नहीं है, इसका बस मतलब ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, 2 डायरेक्शन में नहीं लेके जाता बस। And now there are 4 parts of xylem: tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma. इनमें से सिर्फ एक ही लिविंग है जो कि है जाइलम पैरेनकाइमा। बाकी सारे जाइलम के कंपोनेंट्स डेड होते हैं। ठीक है, और ये पानी के मूवमेंट किसके वजह से पॉसिबल हो पा रही है? ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि रूट्स की तरफ पानी ज़्यादा है। हम मिट्टी में ही पानी डालते हैं ना, व्हेनेवर वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम मिट्टी की तरफ डालते हैं, हम ऐसे प्लांट के ऊपर तो डालते नहीं हैं, क्योंकि रूट्स के थ्रू ही ऊपर पानी जाता है। तो दैट्स वाई। अभी इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आ रहा है कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है। जब भी प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर चला जाएगा तो वो लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है। लीव्स में एक कंपोनेंट होता है, बताना ज़रा कौन से पोर्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? दिस इज़ योर क्वेश्चन। बताओ उन पोर्स को क्लोज करने का और ओपन करने का फंक्शन किसका होता है, ये भी बताओ ज़रा, ये कवर है। और ट्रांसपीरेशन होने की वजह से एक सक्शनल पुल क्रिएट होता है, जो कि जाइलम की हेल्प करता है कि चाहे जितना मर्जी हाइट पे कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट हो, वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सके और सारे प्लांट में पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखा जा सके। ठीक है, और उसके बाद अब हम फ्लोएम की काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, खाना ट्रांसफ़र करता है। अब इसके 4 पार्ट्स देख लेते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इनमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होता है, बाकी सारे लिविंग पार्ट है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना कि लीव्स से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ऑब्वियसली लीव में खाना बनता है तो लीव से ही जाएगा ना, तो इसका ध्यान रखना। और मल्टी डायरेक्शनल होता है, इसका ध्यान रखना। बस जो अब हमने सारा पढ़ा है उसी को हमने डिफरेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे।
दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो है, एक्सक्रीटिव सिस्टम, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।